जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो एकादशी का व्रत आप सबको कैसे करना है, किन नियमों का पालन करना है और व्रत कथा क्या है, साथ ही साथ व्रत से जुड़ी हुई, पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। कोई भी एकादशी का पूजन आपको कैसे करना है, जो भी एकादशी होती है उनका पूजन समान होता है, उनकी व्रत कथा थोड़ा सा नियम अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को शुद्ध कर लेना है। शुद्ध को करने के लिए, खुद को आचमन करने के लिए या तो आप पुष्प ले लें या फिर आचमन करने वाली आचमनी आती है वो ले लीजिए। अगर वो नहीं मिलती है तो आप पत्ते से भी कर सकते हैं। तो आम के पत्ते से मैं आचमन करी। तो आपको 3 बार आचमन हाथ पे करना है, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में, और खुद को शुद्ध करने के लिए भी 3 बार करना है। चौथी बार में खुद को शुद्ध कर देना है। 5 और इसी प्रकार 3 बार खुद को हाथ को आचमन लेना है और चौथी बार हाथ को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ पर भी पूजन करने वाले हैं वहाँ पे पहले एक दिन पहले ही साफ सुथरा कर लीजिए। फिर जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर एक पटा या चौकी बिछा लीजिए। वहाँ पर अस्तर कमल या तो आप गेहूं से बना लीजिए या फिर आप तिल से बना सकते हैं। तो मैं सफ़ेद तिल से बना रही हूँ। फिर हमको कलश की स्थापना करना है। तो कलश की स्थापना के लिए अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का लीजिए, पीतल तांबे का नहीं है तो आप स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। उस पर कलश की स्थापना करिए। सबसे पहले उस पर 5 चीज़ें डाल दीजिए, नहीं है तो आप 3 चीज़ें भी डाल सकते हैं। दुर्वा पुष्प, और मैंने थोड़ा सा हल्दी और एक सिक्का और थोड़ा सा यही तिल डाल दिया है। उसके बाद हम इस प्रकार से पंचपल्लव, अर्थात इस तरह से हमें आम के पत्ते, या फिर आपके पास नहीं है तो आप पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते अगर किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद हम एक कटोरी रखेंगे। कटोरी पर थोड़ा सा हमें, वैसे हम किसी और पूजन में अक्षत रखते हैं लेकिन हम जानते हैं कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हम चावल नहीं चढ़ाते, चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने, आप या तो गेहूँ ले सकते हैं, गेहूँ नहीं है तो आप तिल ले सकते हैं। तो मैंने तिल का प्रयोग किया। फिर उस पर एक बत्ती दीपक जला कर रख दिया है। फिर एकादशी व्रत की कथा की किताब रख दी, थोड़ा सा अक्षत, या फिर आप उन्हें आसन जरूर देना है। आसन देने के लिए आप चाहे तो अक्षत रखें या फिर आप तिल का प्रयोग करें, या फिर आप गेहूं अगर रख रहे हैं तो गेहूं का, जिससे भी हो। फिर उसके बाद मैंने गौरी गणेश की स्थापना कर दी। गौरी गणेश अगर आपके पास हैं तो आप गोबर की गौरी और इस तरह से सुपारी में मौली लपेट करके रखते हैं तो इन्हें गणेश माना जाता है। ये हमेशा हर बार वही वही प्रयोग में लाना है। और मैंने अलग से लक्ष्मी गणेश की मेरे पास छोटी सी मूर्ति थी वो रख दी। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रख ली। सबसे पहले हमें गौरी गणेश का पूजन करना है, उसके बाद हमें कलश का पूजन करना है, दीप का पूजन करना है। फिर उसके बाद हमने जो भी प्रतिमाएं रखी उनका पूजन करना है, किताब की पूजन करना है। तो सबसे पहले मैंने गौरी गणेश का पूजन किया, उन्हें हल्दी कुमकुम लगाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अक्षत के रूप में तिल का प्रयोग किया, काले तिल भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसी प्रकार मैंने कलश का पूजन किया। कलश का पूजन करने के बाद दीपक का पूजन किया। उसके बाद ये जो मैंने गौरी गणेश जी और लक्ष्मी जी रखी थी उनका पूजन किया। और फिर मैंने गौरी जो विष्णु भगवान की मूर्ति रखी है उनका पूजन किया। तो उनका पूजन करने के लिए पहले उनको शुद्ध करने के लिए शुद्ध जल का छिड़काव किया, फिर गंगा जल का छिड़काव किया। उसके बाद मैं उन्हें, आपके पास अगर इस तरह से आप उनका पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। दूध, दही, शक्कर, घी सब इकट्ठा करके एक पंचामृत बना लीजिए। उससे भी आप विष्णु भगवान का आज के दिन, एकादशी के दिन उनका स्नान करें, उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, शुद्ध जल से, ये देखिए मैंने सारी चीज़ों, 5 चीज़ों से स्नान कराया उनको। वो कराने के बाद उनको अच्छे से शुद्ध जल से फिर से उन्हें स्नान कराना है, शुद्ध करना है। फिर उसके बाद आपको उस फोटो को अच्छे से पोंछ देना है। अगर आपने मूर्ति रखी है उनकी तो मूर्ति को भी आप अच्छे से पोंछ दीजिए। फिर उसके बाद आपको फिर से शुद्ध जल से स्नान करा के उनका हल्दी कुमकुम से पूजन करना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद आपको थोड़ा सा तिल रख डाल देना है। जिस तरह से आप अक्षत से छिड़काव करते हो वैसे आपको उस अक्षत की जगह तिल का प्रयोग करना है। इसी प्रकार हमको, जो हमने एकादशी व्रत की कथा की किताब रखी है, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी आज के दिन पाठ कर सकते, बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों का पूजन करोगे और पाठ करोगे, पूरा दिन मन में भगवान विष्णु का स्मरण करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करोगे, बार बार याद करोगे उन्हें, तो
इससे क्या होता है, हमारा जो व्रत होता है, हमें हमारे मन में कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं आती, मन में हमारे अच्छे विचार आते हैं। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। हो सके तो घर में भजन खुद करवाएं और साथ ही साथ आप मंदिर में जाकर भी पूजन करें, ताकि आपका मन बिल्कुल शुद्ध रहे। उसके बाद है वस्त्र स्वरूपी, अगर आपके पास वस्त्र है तो कुछ वस्त्र चढ़ा सकते हैं आप। ऐसे पीस भी आ जाती हैं, तो आप ब्लाउज की पीस या फिर छोटा मोटा कोई भी कपड़ा हो वो चढ़ा सकते हैं, शुद्ध होना चाहिए। नहीं अगर आपको मिलता है तो आप इस तरह से मौली को भी थोड़ा सा तोड़ करके वस्त्र स्वरूपी उन्हें कलावा चढ़ा सकते हो। मेरे पास छोटी सी चुनरी थी तो मैंने उनको भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र स्वरूपी चुनरी चढ़ा दी है। उसके साथ साथ कलावा भी चढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं रहता आपके पास तो। सभी को मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया। मैंने गौरी गणेश को चढ़ाया, फिर उसके बाद कलश को चढ़ाया, फिर उसके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति रखी थी और जो मैंने किताब रखी थी, पुस्तक रखी वो। इस तरह से अगर आपके पास जनेऊ है, अगर जनेऊ नहीं मिलता है तो आपके पास ऐसा सफ़ेद धागा है, उसको लपेट कर 3 से 4 परत वो करके उसको भी आप जनेऊ के रूप में चढ़ा सकते हैं। इस जनेऊ को आप बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, फेंकने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास अगर दुर्वा है तो विष्णु गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है तो दुर्वा चढ़ा दीजिए। पीले फूल भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं और गणेश जी को भी प्रिय हैं, तो उन्हें पीले फूल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि अधिमास चल रहा है और मलमास चल रहा है और सावन भी चल रहा है, तो आप हो सके तो बेलपत्र भी ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि इस समय जो अधिक मास है और सावन है, सावन का अधिक मास है, उसमें आप भगवान विष्णु का भी पूजन कर सकते हैं, साथ ही साथ भगवान शिव का भी पूजन करना है। इस प्रकार से आपके पास जो भी फल है तो पीले फल जरूर चढ़ाना चाहिए। सब सारी जो भी चीज़ें, पीले फल, पीले भोग, ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं। तो उन जो भी भगवान विष्णु भगवान को जो भी भोग प्रसाद अर्पित करे उस पर तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, तभी वो आपका जो भी आपने भोग प्रसाद उन्हें अर्पित किया तो वो स्वीकार करते हैं। उसके बाद जो भी आपके पास दक्षिणा है वो चढ़ा दीजिए। अब दक्षिणा आपको क्या करना है, आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हो, या फिर आप ये वाला चंदन भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है तो ये भी लगाना चाहिए। तो ये दक्षिणा आपको क्या करना है, और अगर आपने कुछ भी वस्त्र रूपी चढ़ाया है, वस्त्र चढ़ाया और दक्षिणा है, और अगर आपने अधिक मात्रा में तिल और ये सारी चीज़ें चढ़ाई है, कोई भोग चढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हो। और अगर आप ब्राह्मण को नहीं दान में, आपने ज़्यादा मात्रा में नहीं चढ़ाया है, तो आप किसी कन्या को भी दान में दे सकते हो। उसके बाद आपको व्रत की कथा की किताब से कथा पढ़नी है। कथा पढ़ते समय आपको थोड़ा सा हाथ में अक्षत, तो एकादशी में लेते नहीं तो हम थोड़ा सा पुष्प ले लेंगे और उसके साथ साथ तिल लेकर के हमको कथा की किताब पढ़नी है। फिर उसके बाद हमें वो जो हमने हाथ में लिया था वो भगवान जी को के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती की भी पीछे किताब में रहती है, अगर आपसे बनती है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद हम हवन की तैयारी करेंगे। हमें हवन, ये हम कोई भी एकादशी का पूजन कर रहे हैं, कोई भी एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें इसी तरीके से हमको उनका पूजन करना है। फिर धूप दीप लगा दीजिए, धूप दीप सुगंध की चीज़ें जो जो है वो लगा दीजिए। आपके पास इत्र है तो इत्र चढ़ा दीजिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें अब हवन की तैयारी करनी है। तो वैसे साल भर में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन अधिक मास या मलमास पड़ता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं। तो जल पद्मिनी एकादशी जो कि पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में पड़ती है, तो उस एकादशी का भी पूजन हमें इसी तरह से करना है। फिर उसके बाद इस तरह से अब हम हवन की तैयारी करेंगे। तो हवन, अगर आपके पास हवन के लिए लकड़ी है तो लकड़ी से भी आप हवन कर सकते हैं, कंडे से भी हवन कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस तरह से, मैंने जो उसका जटा होता है, नारियल का जटा होता है ना, तो नारियल के जटे से किया। आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। श्रीफल चढ़ा सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते, अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाएं। जितनी चीज़ें भगवान की पूजन में मिलती हैं तो वो चढ़ा देनी चाहिए, अगर नहीं मिलती हैं तो ऐसा नहीं उसके बिना पूजन अधूरा है। तो इस तरह से आप हवन की तैयारी कर दीजिए। और हवन की तैयारी करने के बाद पहले मैंने उन्हें शुद्ध जल से हवन का आचमन किया, फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा दिए। अब इस तरह से हवन जला करके, अगर आपके पास हवन का वो सामग्री है तो वो प्रयोग करिए, अगर नहीं है तो गुड़ और शक्कर से, गुड़ और घी से कर सकते हैं, नहीं तो आप शक्कर से भी हवन कर सकते हैं। और जो भी आपने भोग प्रसाद भगवान को चढ़ाया है उससे आप हवन करें। इसके साथ साथ आप भगवान विष्णु को
पंजीरी और रोट बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो अगर आप हो सके तो पंजीरी ज़रूर चढ़ाएं, जो कि आटे की बनती है। आटे का मीठे गुड़ या शक्कर डालकर पंजीरी बनती है और रोट बनती है। मीठे से पूड़ियाँ टाइप की बनती हैं, 7 पूड़ी, 21 पूड़ी जो भी है, वो ज़रूर अगर आपको हो सके तो आप एकादशी के दिन या भगवान विष्णु का जब भी पूजन करें तो उन्हें पंजीरी का भोग ज़रूर अर्पित करें, उसमें थोड़ा-सा तुलसी दल चढ़ा दें। तो इस तरह से हवन कर लीजिए, 5 या बार या 7 बार आपको हवन करना है 3 उँगलियों का प्रयोग करके। ओम ब्रह्मणाय नमः, इस तरह से जो भी आपसे मंत्र बनते हैं उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप ओम स्वाहा, ओम अग्नाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम ब्रह्मणाय नमः, इस तरह से करके आप जो भी आपसे मंत्र बने वो आप मंत्रों का प्रयोग करके हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद अब वो हवन को सारी जगह पर ऐसे, जैसे मैंने अभी हाथ से किया ना, वैसे कर दीजिए। हाथ से सारी जगह पर हम कर देते कि पूरे घर में वो हवन का जो हवन है वो फैल जाए और पूरे घर में जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो हमारे घर में वास ना करे। फिर उसके बाद इस तरह से आरती की तैयारी कर लेनी है और आरती कर लेनी है। आरती आपको भगवान पहले, सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करनी है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, विष्णु भगवान की कोई भी आरती करिए। आप चाहें तो लक्ष्मी जी की भी आरती कर सकते हो उसके बाद। फिर इस तरह से आरती करने के बाद हमारी पूजन हमारा संपन्न हुआ। जो भी हमने सारा सामान चढ़ाया है उसे क्या करना है, उस दिन हमें कुछ भी नहीं करना, दूसरे दिन हमें उठाना है। लेकिन जब हम पूजन कर चुकेंगे तो हम भगवान विष्णु को हम वहाँ से नहीं हटाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम जो गौरी गणेश है और कलश हैं उनको थोड़ा सा अपनी जगह से हटा देंगे, ताकि वो वापस हमारे जहाँ पर भी से हैं, वहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ पर चले जाएं। साथ ही साथ हमें लास्ट में क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान से क्षमा याचना करना है, क्योंकि हम जो भी पूजन करते हैं तो हम अनभिज्ञ, हमें उतना ज्ञान नहीं है जितना हमें ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी पूजन में जो भी गलतियाँ हों उन्हें हमें क्षमा करते हुए हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमें उस गलती के लिए माफ़ करें। तो इस तरह से करके हमको उनसे प्रार्थना करके क्षमा याचना मांगनी है। तो इस तरह से हमें एकादशी का पूजन करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।